वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सकट चौथ 2024 में कब है, यह किस दिन पड़ेगी, तिलकुट चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय क्या रहेगा और अर्घ देने का समय क्या होगा, चंद्र अर्घ का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिलकुट चतुर्थी कहा जाता है। इसे सकट चौथ, बड़ी चतुर्थी, माघी चतुर्थी या लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि केवल तिलकुट चतुर्थी का व्रत रखने से सभी संकष्टी चतुर्थी व्रत जितना फल मिलता है। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बेहद ही शुभ माना जाता है। सकट चौथ माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसे तिलकुट चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सभी चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। जो भक्त बप्पा की विशेष कृपा चाहते हैं उन्हें सकट चौथ का व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधक, जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं उन्हें पूरे साल की चतुर्थी का फल मिलता है। इस साल सकट चतुर्थी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ का पड़ना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं नए साल में सकट चौथ कब है और इसकी पूजा मुहूर्त क्या रहेगी। साथ ही ये भी जानेंगे सकट चौथ के दिन चंद्रोदय कब होगा। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल 24 चतुर्थी पड़ती है, जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस तरह साल में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत रखे जाते हैं। बाकी शुक्ल पक्ष की 12 चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इनमें से कुछ को विशेष माना गया है। तिलकुट चतुर्थी को सभी संकष्टी चतुर्थी में से महत्वपूर्ण माना गया है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिलकुट चतुर्थी कहा जाता है। इसे सकट चौथ, बड़ी चौथ, माघी चौथ या लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इसे साल की बड़ी चतुर्थी कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि केवल तिलकुट चतुर्थी का व्रत रखने से सभी संकष्टी चतुर्थी व्रत जितना फल मिलता है। आइए अब जान लेते हैं सकट चौथ 2024 में कब पड़ेगी, किस दिन मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी के दिन सोमवार को सुबह 6:10 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 पर होगा। सकट चौथ का पूजा मुहूर्त क्या रहेगा। 29 जनवरी को सकट चौथ के दिन प्रातः काल से लेकर शोभन योग में सुबह 9:44 तक इस शुभ योग में आपको सकट चौथ की पूजा करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी शाम को 6:57 तक रहेगा। अब चंद्र अर्घ का समय रहेगा रात 9:10 पर। इस व्रत में चंद्रमा उदय के लिए व्रती को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्र उदय देर से होता है। सकट चौथ का महत्व क्या है। पद्म पुराण में सकट चौथ का वर्णन किया गया है। जो निर्जला सकट चौथ का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग लगाते हैं। सकट चौथ के पर्व पर महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। सकट चौथ के दिन व्रत रखा जाता है और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री गणेश पूजा करने के बाद रात में विधि पूर्वक चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत अधूरा रहता है। चंद्र अर्घ के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में होने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ संतान की सफलता के लिए माताएं सकट चौथ व्रत को निर्जला रहती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वे प्रसाद के साथ ही भोजन करती हैं। पुराणों के मुताबिक महाभारत काल में श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। तभी से इस व्रत को रखा जाने लगा है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार भरे कमेंट में ज़रूर लिख दें जय श्री गणेश। दोस्तों, आपका लाइक कमेंट मुझे प्रेरणा देता है, मुझे प्रोत्साहित करता है ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।